नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। आज गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। आज बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बता दें कि सेंसेक्स 0.25% या 203 अंक गिरकर 82,353 पर बंद हुआ। इसके 11 शेयरों में खरीदारी और 19 में बिकवाली देखने को मिली, जबकि निफ्टी 0.32% या 81 अंक गिरकर 25,199 पर बंद हुआ। इसके 18 शेयरों में खरीदारी और 31 में बिकवाली रही। हालांकि एक शेयर में कोई बदलाव नहीं देखा गया। वहीं बात करें रुपए की, तो आज बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सपाट होकर 83.97 पर बंद हुआ। मंगलवार को भी ये 83.97 पर बंद हुआ था। बता दें कि अमेरिकी बाजार में सोमवार को लेबर डे की छुट्टी के बाद मंगलवार को जब बाजार ओपन हुए तो उसमें भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर बुधवार को एशियन मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी पर बीपीसीएल, एशियन पेंट, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक में तेजी दिखी, लेकिन ओएनजीसी, हिंडाल्को, विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील और एलटी माइंडस्ट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस बीच बीएसई के 30 में से 28 शेयरों ने गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया। ओएनजीसी शेयर 2.48% गिरकर 314 रुपए पर, जीआईसीआरई शेयर 4.66% फिसलकर 401.90 रुपए पर आ गया। तो वहीं एमटीएचएसआईएस स्टॉक में करीब 3% की कमी आई और ये 3,036 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। कैनरा बैंक शेयर 2.15% गिरकर 109.02 रुपए पर आ गया। फेडरल बैंक शेयर भी 2% से ज्यादा टूट गया। तय हुआ टॉलिंस टायर्स के आईपीओ का प्राइस। टायर बनाने वाली कंपनी टॉलिंस टायर का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 215 से 226 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी इसके जरिए 230 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक ये आईपीओ 9 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दिया जाएगा। निवेशकों के पास इसमें पैसे लगाने के लिए 11 सितंबर तक का समय होगा। वहीं एंकर निवेशकों को 6 सितंबर को ही शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। सेबी में दाखिल ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक 230 करोड़ के इस आईपीओ में 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 30 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। क्यूआईपी से 3,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है स्पाइस जेट। आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही एयरलाइंस स्पाइस जेट अब क्यूआईपी के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक क्यूआईपी को प्रमोट करने के लिए स्पाइस जेट मुंबई, सिंगापुर और हांगकांग में इन्वेस्टर रोड शो का आयोजन करने की भी प्लानिंग कर रही है। ये बात भी सामने आई है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल्स और डीएम कैपिटल को शेयरों की इस बिक्री के लिए मर्चेंट बैंकर्स नियुक्त किया गया है। ईवी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए स्टील मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताई योजना। केंद्रीय स्टील मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भारत के ईवी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा। जुलाई 2024 में ऑटोमोटिव सेक्टर में शानदार ग्रोथ रही। भारत के ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर काम चल रहा है। इंडस्ट्री में स्किल गैप खत्म करने के लिए कई ईवी प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी सेगमेंट में ईवी को अपनाने में तेजी लाने पर फोकस किया जा रहा है। चीन से आगे निकलने के लिए इंडस्ट्री और सरकार से सहयोग जरूरी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मुद्दे पर भी समाधान के लिए सहयोग को उन्होंने जरूरी बताया है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। ब्रेंट क्रूड वायदा करीब 5% की गिरावट के साथ $73.13 प्रति बैरल तक फिसल गया, जो दिसंबर के बाद का सबसे निचला स्तर है। इस साल तेल की कीमतों में अब तक की बढ़त पूरी तरह खत्म हो गई। WTI क्रूड भी $70 प्रति बैरल के नीचे फिसल गया है। बता दें कि लीबिया में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करने वाले विवाद के हल होने की गुंजाइशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने कहा कि संकट हल करने में मदद करने के लिए त्रिपोली में बातचीत के बाद प्रतिद्वंदी लीबियाई गुटों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। लीबिया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर सादिक अल कबीर ने कहा कि विवाद को सुलझाने और तेल उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए एक समझौता संभावित है।
जीआईसी में सरकार बेचेगी 6.8% तक हिस्सेदारी। सरकार जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि जीआईसी में ऑफर फॉर सेल रूट के जरिए 6.8% तक हिस्सेदारी बेचेगी। यह हिस्सेदारी 395 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर बेची जाएगी। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि 4 और 5 सितंबर को बेस ऑफर के जरिए तकरीबन 3.39% हिस्सेदारी और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन के जरिए अतिरिक्त 3.39% हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसकी फाइलिंग में कहा गया है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो 6.78% हिस्सेदारी बेस ऑफर साइज की ओर से होंगे। इसके अलावा 50,000 इक्विटी शेयरों को कंपनी के कर्मचारियों को ऑफर किया जाएगा। हालांकि इसमें ओएफएस गाइडलाइंस में दिए गए नियम और शर्तों और उपयुक्त शेयरधारकों से मंजूरी की जरूरत होगी। 4 सितंबर या टी डे को सिर्फ नॉन रिटेल निवेशकों को ही बोली लगाने की इजाजत होगी और उसके बाद वो 5 सितंबर या T+1 डे को अपनी अनावंटित बोलियों को आगे बढ़ाने और रिटेल कैटेगरी के अनसब्सक्राइब्ड हिस्से में आवंटन को लेकर इच्छा जाहिर कर सकते हैं। फाइलिंग के मुताबिक रिटेल निवेशक कर्मचारियों और नॉन रिटेल निवेशक जो 4 सितंबर को बोली लगाते हैं और 5 सितंबर को अपनी अनावंटित बोलियों को कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला करते हैं, उन्हें T+1 पर बोलियों में बदलाव की इजाजत है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।